दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलीगैमी के बारे में। पॉलीगैमी हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी कस्टम जिसके अंतर्गत में, ठीक है, वन वाइफ या फिर एक से ज़्यादा पत्नियों का होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ आप विवाह करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। बहुविवाह एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करता है, ठीक है। और आज के टाइम में हम देखते हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या फिर आप जॉब में हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं, तो आप एक से ज़्यादा यदि विवाह करते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब आज हम जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो न्यूज़ पार्टिकुलरली पॉलीगैमी से रिलेटेड ही आई है। असम की सरकार चाहती है कि हमारे स्टेट में हम बहुविवाह को ख़त्म करेंगे। पार्टिकुलरली ये कदम ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना हो। एक रीज़न ये भी हो सकता है, इसलिए असम की जो गवर्नमेंट है पॉलीगैमी के ऊपर कानून बनाना चाहती है। और पार्टिकुलरली हम देखते हैं कौन सी कम्युनिटी में ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, इस प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं। इसी के चलते चलते हो सकता है असम की जो गवर्नमेंट है इसको ख़त्म करना चाहती है। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है असम ने, उसने डिसाइड करी है कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसको हैंडल करेंगे। पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ये केस उसको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है चाइल्ड मैरिज को क्रैक डाउन करना चाहते हैं। चाइल्ड मैरिज पॉलीगैमी, इसको क्रैक डाउन हमको करना है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने ट्यूसडे के दिन कहा कि हमने ये डिसीजन लिए हैं कि हम एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने वाले हैं और ये एग्जामिन करेगी कि क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो पॉलीगैमी को बैन कर सकती है स्टेट में। ये जो कमेटी बनाई गई है ये स्क्रूटिनाइज करेगी कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 को। इसके साथ साथ में आर्टिकल जो 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी एग्जामिन करने वाली है। अब यहाँ पर डॉक्टर शर्मा ने पॉलीगामी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेटा तो प्रोवाइड नहीं करे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि कई सारे जो केस हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिज लॉन्च्ड इन जनवरी के महीने में जो चाइल्ड मैरिज के केसेस लॉन्च किए गए थे, दर्ज किए गए थे, उस टाइम में हमने देखें कि बहुत सारे बहुविवाह हुए थे। सबको मिलाएं तो 4,400 केस रजिस्टर्ड करे गए थे और 3,397 लोगों को अरेस्ट किया गया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के कानून के माध्यम से एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, 2 कानून लगाया गया था इनके ऊपर। अब देखिए, इन्होंने कहा था ये जो केसेस हैं कहाँ से आए थे ये केसेस? बराक वैली और जमुनामुख एंड होजाई, 3 जगह से। ये जितने भी एरिया बताए गए हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, लेकिन उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था ये जो पॉलीगैमी हैं ये ऑलमोस्ट नील है जो इंडिजीनियस असामीज मुस्लिम हैं उनमें। एंड दोज हु वर एजुकेटेड, जो एजुकेटेड हैं वो लोग भी बहुविवाह नहीं करते हैं। पॉलीगैमी को हम डिटेक्ट करते हैं, हम पाते हैं सर्टेन इंडिविजुअल एमंग इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ बिसाइड सम इनफॉर्मल केसेस वेयर मैन लाइव विथ 2 और मोर वुमेन विथआउट मैरिंग। कुछ इनफॉर्मल केसेस भी हो सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति, ठीक है, रह रहा है 2 पत्नियों के साथ में या फिर 2 से ज़्यादा पत्नियों के साथ में बिना ही शादी करे। तो हमने ये जो कदम उठाया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, हमने ये पाया कि लोगों की जो उम्र है 60 से 65 साल है एंड सम इन्फ्लुएंशियल पीपल प्रैक्टिसाइजिंग पॉलीगैमी, और जो प्रभुत्वशाली लोग हैं ये बहुविवाह करते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग डाटा ऑन चाइल्ड मैरिज वी रियलाइज इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट
टू गो बियॉन्ड सच केसेस एंड बैन पॉलीगेमी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम बंद करेंगे। इसके साथ साथ में हम बात करना चाहते हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके साथ में, जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके साथ में, इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटीज़ के साथ में भी हम बातचीत करेंगे, ताकि यहाँ पर कंसेंसस बिल्डिंग का काम हो सके। ठीक है, प्रोवोकेशन मतलब ज़बरदस्ती हम कोई काम नहीं करने वाली है। जो कमेटी का हम गठन करेंगे उसमें शामिल रहेगी कुछ लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है, मतलब कानूनी तौर पर ये लोग जानकार रहेंगे, एंड वुड एग्जामिन लीगल प्रोविज़न एज वेल एज द अदर पर्सनल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट।